इस बार निकाय चुनाव में एम फैक्टर हावी है क्योंकि 19% मुस्लिम वोटों के लिए सभी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर ईद के मौके पर भी सामने आई है। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में तो गर्मी की तपिश है, लेकिन सियासी तापमान इस गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहा है। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटरों के लिए जोर आजमाइश तेज हो रही है, क्योंकि अब इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए सभी सियासी दलों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर ईद के दिन सामने आई, जहां राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग खाबरी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव हमारी सरकार काम कर रही है। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो, और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमजान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने साथ प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इस वक्त यूपी के सभी सियासी दल अपनी सियासी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। वैसे सपा को एमवाई फैक्टर वाली पार्टी कहा जाता है, तो वहीं सपा फिर से यादव मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी हुई है। वहीं बसपा भी इस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर मुस्लिम हमदर्दी पार्टी बनने के साथ 2024 की पिच मजबूत करने में जुटी हुई है। यह बसपा की तरफ से बड़ा संदेश भी हो सकता है, जबकि बीजेपी की पकड़ काफी समय से पसमानदा वोट को समेटने पर रही है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से ही आते हैं, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि मुस्लिमों के लिए वो सबका साथ सबका विकास की राह पर काम कर रही है। इसके तहत और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार रही है। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव हमारी सरकार काम कर रही है। जो हमारे बच्चे हैं, नैनिहाल हैं, उनको उच्च स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और हर स्थिति में उनको जीवन के हर पहलू पर बेहतर से सुविधाएं मिले, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मैं पुनः ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयां और देशवासियों को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईद की मुबारकबाद पेश की है और हम सब मिलकर एकजुट होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े। जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, सब भाईचारे के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे और देश की तरक्की में सबका योगदान हो, यही आज की जरूरत है और इसी जरूरत पे हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और के लिए दरी बिछाएंगे, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मुस्लिमों ने सपा को ही वोट दिया था, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर पहुंच गई थी। लेकिन यही दम क्या सपा को निकाय चुनाव में फिर से मिल पाएगा, क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है, साइकिल की हवा निकल जाती है। लेकिन जो संदेश ईद के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया, उससे सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बार 19% वोट के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार मोर्चे पर खींचतान मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।